हेलो, कैसे हो? तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में अपना ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने ह्यूमन ब्लड, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स ये सब देखे। साथ ही साथ हमने प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में डिस्कशन हमने किया था, जैसे जाइलम क्या होते हैं, फ्लोएम क्या होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, ये सब देख लिए थे। तो ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का ह्यूमन बॉडी में मेन पर्पस क्या होता है, ये होता क्यों है, कितने पार्ट से बना है, और उन पार्ट्स को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन के बेसिस पे कितने एनिमल्स हमारे इस अर्थ पे है, वो सब देखेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा सिंपल सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो बच्चों, टॉपिक जो है आज का हमारा वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बच्चों, पहले हम ये समझेंगे कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये बॉडी के अंदर होता क्यों है, इसका क्या मेन पर्पस है। तो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ब्लड है, क्या है बच्चों, ये ब्लड। बच्चों, ब्लड के अंदर एक टाइप का वेस्ट होता है जिसे हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी गंदगी, यानी ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन कंटेन हो, उसे बच्चों कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो ह्यूमन के ब्लड के अंदर एक टाइप का वेस्ट होता है जिसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट यानी कि बच्चों ऐसे वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेन हो, जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेन हो। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, हिप्पूरिक एसिड हो गया, हिप्पूरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, CO2 हो गया, ठीक है, सम आयंस हो गए बच्चों, ये सब। तो इन्हीं को कलेक्टिवली बच्चों हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं, जो कि ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। और इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ब्लड से निकालना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली यूरिया को। किसको? यूरिया को, क्योंकि यूरिया हमारी बॉडी के लिए काफी टॉक्सिक होता है। क्या होता है? काफी टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो इन्हीं नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से निकालने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बच्चों? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। क्या कहा मैंने? ह्यूमन की ब्लड के अंदर से इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालने के लिए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है, और इसी सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सिंपल से लाने में बच्चों कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के होने का मेन पर्पस क्या है, कि ह्यूमन के ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ब्लड से क्या करना? ब्लड से या बॉडी से बाहर निकालना इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी टॉयलेट, ठीक है ना। तो इसको बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है, यही होता है मेन पर्पस एक्सक्रीटरी सिस्टम का। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का बॉडी के अंदर होने का मेन पर्पस क्यों है, ये बॉडी में है क्यों, ताकि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, इन सभी नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, स्पेशली यूरिया, ठीक है। तो इन सभी नाइट्रोजीनियस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। और ये कौन करता है? ये बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये काम किसका होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो ये है मेन पर्पस एक्सक्रीटरी सिस्टम का बॉडी के अंदर होने का। ना बच्चों, एक टर्म पढ़ा होगा आपने जिसका नाम है एक्सक्रीशन। क्या? एक्सक्रीशन। अभी एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चों? ये एक्सक्रीशन क्या होता है? तो देखो बच्चों, एक्सक्रीशन का सिंपल सा मतलब है जैसे मैंने बताया, ब्लड है, ब्लड में क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर बॉडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है बच्चों, जिसका नाम है किडनी। जिसका नाम क्या है? किडनी। तो किडनी क्या करती है बच्चों, कि हमारे ब्लड के अंदर ये जितनी भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, ये इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, हिप्यूरिक एसिड हो गए, CO2 हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, एंड सम आयंस, ये सब हमारे ब्लड में प्रेजेंट वेस्ट होते हैं, जिनको कलेक्टिवली हम बच्चों कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो किडनी क्या करती है कि हमारे ब्लड में जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ये अपने में फिल्टर कर लेती है। क्या कर लेती है?
अपने अंदर किडनी क्या करती है, इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को फिल्टर कर लेती है और आगे जाके ये किडनी क्या करती है, इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कन्वर्ट कर देती है यूरिन में, यूरिन यानी टॉयलेट में, और फिर इसी यूरिन को हम बॉडी से पास आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट का निकालने का प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन कहलाता है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन को हम सिंपल सी लाइन में डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाय किडनी, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का सिंपल सा मतलब है कि ह्यूमन की ब्लड में प्रेजेंट जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, हिप्यूरिक एसिड हो गया, एक्सेस वाटर हो गए, सम आयंस, इन सभी नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से निकालना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो इसी नाइट्रोजीनियस वेस्ट के निकालने के प्रोसेस को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हम कहते हैं बच्चों क्या, एक्सक्रीशन। तो ये होता है एक्सक्रीशन का मतलब कि ह्यूमन के ब्लड में प्रेजेंट जितनी भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, इन सभी नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से निकालना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और इन्हीं नाइट्रोजीनियस वेस्ट के निकालने के प्रोसेस को यूरिन की फॉर्म में हम कहते हैं बच्चों एक्सक्रीशन। तो ये है एक्सक्रीशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से निकालना क्यों जरूरी है, क्या ये हमारी बॉडी में नहीं रह सकते? तो इसका रीजन ये है बच्चों, नाइट्रोजीनियस वेस्ट के अंदर आता है यूरिया। क्या आता है? यूरिया। और बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हो कि यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब पॉइजनस कह सकते हैं, खतरनाक, बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है काफी है। ठीक है, तो अगर बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अगर नहीं निकाला जाएगा तो बच्चों जो यूरिया, यूरिक एसिड जो है, ये हमारे ब्लड में कलेक्ट होते रहेंगे। ठीक, क्या होगा? ये हमारे ब्लड के अंदर कलेक्ट होते रहेंगे, जिसकी वजह से बच्चों हमारे ब्लड के अंदर यूरिया का जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या होगा? काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और यूरिया का अमाउंट ब्लड के अंदर इतना हाई हो जाएगा, इतना हाई हो जाएगा कि ये सीधा हमारी किडनी पे अफेक्ट करेगा, एंड देन दे लीड्स टू किडनी फेलियर। दे लीड्स टू किडनी फेलियर। दे लीड्स टू किडनी फेलियर। तो बच्चों ये जो किडनी फेलियर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल को कंज्यूम करना, और भी बहुत सारी रीजंस है। ठीक है, रीनल स्टोन, किडनी पथरी, किसी को अगर बहुत पुरानी किडनी पथरी है तो वो भी रीनल या किडनी फेलियर उसको भी हो सकता है। उसमें से एक रीजन ये भी है कि अगर हमारे ब्लड से इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अगर नहीं निकाला जाएगा, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट में जो हमारा यूरिया होता है बच्चों, ये काफी टॉक्सिक होता है बॉडी में। अगर इन यूरिया वगैरह को बॉडी से अगर नहीं निकाला जाएगा तो ऐसे ही जो यूरिया वगैरह हैं ये ब्लड के अंदर कलेक्ट होते रहेंगे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ब्लड के अंदर यूरिया का अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो सीधा हमारी किडनी को अफेक्ट करेगा, जिससे किडनी फेलियर के चांसेस भी हो सकते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, इसलिए हमारी किडनी क्या करती है बच्चों कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट ये जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, ठीक है, इनको ये बॉडी से आउट कर देती है इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये है रीजन ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकालने का। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्यों निकालना जरूरी है। और एक बात बच्चों, कि जब ब्लड के अंदर जब यूरिया का अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ जाए तो इस कंडीशन को बच्चों हम यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब क्या होता है कि जब ह्यूमन के ब्लड में यूरिया का अमाउंट जब काफी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन को बच्चों हम यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेमिया। ना बच्चों अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन। समझ आ गया आपको कि एक्सक्रीशन क्या है? ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन के बेसिस पे हमारे इस अर्थ पे कितने टाइप्स के एनिमल्स हैं वो देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो बच्चों, तो हम देखेंगे, आपको एक्सक्रीशन समझ आया कि हमारे ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालने का जो प्रोसेस होता है इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। अब बच्चों इस एक्सक्रीशन के बेसिस पे हमारे इस अर्थ पे तीन तरह के एनिमल्स होते हैं। एक्सक्रीशन के बेसिस पर, एक्सक्रीशन के बेसिस पे बच्चों तीन टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। पहला होता है अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। दूसरा होता है बच्चों यूरिकोटेलिक। दूसरा क्या होता है बच्चों?
यूरिको, URICO, यूरिकोटेलिक। और तीसरा होता है बच्चों यूरियोटेलिक। पहले आपको एक्सक्रीशन समझ आया कि ह्यूमन के ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट के निकालने का जो प्रोसेस है इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन बाय किडनी, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब इस एक्सक्रीशन के बेसिस पे हमारी इस अर्थ पे 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं बच्चों। पहला है अमोनोटेलिक, दूसरा है यूरियोटेलिक और तीसरा है यूरियोटेलिक। अब अमोनोटेलिक क्या होते हैं? अमोनोटेलिक बच्चे ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया हो। क्या कहा मैंने? ऐसे एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो? अमोनिया हो। ऐसे टाइप के एनिमल्स को हम अमोनोटेलिक कहते हैं। तो क्या है बच्चों अमोनोटेलिक? ऐसे एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट समझ रहे हो ना, मतलब कि जो एनिमल यूरिन कर रहा है उस यूरिन के अंदर उसका मेजर कंपोनेंट क्या है, समझ रहे हो ना? तो ऐसे एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो? अमोनिया हो। क्या हो? अमोनिया। क्या हो? अमोनिया। ऐसे एनिमल्स को बच्चों कहते हैं हम अमोनोटेलिक। तो ऐसे एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो? अमोनिया हो। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ये जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है बच्चों, यानी जितने भी पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं हमारे, जैसे फिश हो गया, ठीक है, फिश वगैरह, इन सभी का जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है। यानी कि जो फिश जो यूरिन करती है उस यूरिन के अंदर, यानी जो फिश जो टॉयलेट करती है उस यूरिन के अंदर इसका जो मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है। ठीक है, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है बच्चों, जैसे फिश वगैरह हो गए, इन सभी का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है बच्चों वो अमोनिया है। यानी कि जो फिशेस वगैरह जो यूरिन करती है, जो टॉयलेट करते हैं, इनके अंदर जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है। तो ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को सिक्रीट करे एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो होते हैं फिश। ठीक है, क्या ह्यूमंस अमोनिया रिलीज नहीं करते हैं? क्या ह्यूमंस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करते? तो इसका आंसर है नो बच्चों, क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए बहुत सारा पानी की जरूरत पड़ती है। अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए बहुत सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और इतना पानी हमारे शरीर में है नहीं कि हम इजिली अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की फॉर्म में निकाल पाए। तो इसलिए जो एनिमल्स एक्वेटिक है, एक्वेटिक एनिमल्स में पानी की कमी नहीं है, तो उनके पास भरपूर पानी है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है बच्चों एक्वेटिक एनिमल्स का वो अमोनिया होता है। दूसरा है यूरिकोटेलिक। कौन सा? यूरिकोटेलिक मतलब बच्चों ऐसे एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या हो? यूरिक एसिड हो। जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या हो? यूरिक एसिड। क्या हो? यूरिक एसिड। ठीक है, वो होते हैं यूरिकोटेलिक। इसका एग्जांपल है जितने भी बर्ड्स होते हैं हमारे बच्चों, ऑल बर्ड्स। बच्चों आपने पक्षी जो बर्ड्स होते हैं उनकी पोटी देखी होगी, उनकी पोटी में एक व्हाइटिश सा सब्सटेंस होता है। तो व्हाइटिश सा सब्सटेंस वो कुछ और नहीं बल्कि यूरिक एसिड ही होता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या हो? यूरिक एसिड हो, ऐसे एनिमल्स को हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। ठीक है, और ये जितने भी बर्ड्स हैं हमारे एव्स, जितने भी बर्ड्स हैं बच्चों, ये सभी क्या है? यूरिकोटेलिक हैं। क्या है? यूरिकोटेलिक। ठीक है, कितने? कौन? बर्ड्स। बच्चों बर्ड्स की अगर पक्षी की अगर पोटी की बात करें तो बर्ड्स की जो पोटी देखोगे आपने, उसमें एक आधा हिस्सा उसका व्हाइटिश कलर का होता है, व्हाइटिश पोर्शन होता है इसमें। तो व्हाइटिश पोर्शन कुछ और नहीं बल्कि यूरिक एसिड ही होता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या हो? यूरिक एसिड हो, दैट इज यूरिकोटेलिक, और इसका एग्जांपल है बर्ड्स। और तीसरा है यूरियोटेलिक, मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या हो? यूरिया हो। ऐसे एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या हो? यूरिया हो। यूरिया। क्या हो बच्चों? यूरिया। ठीक है, वो होते हैं हमारे यूरियोटेलिक। और इसका एग्जांपल है ऑल मैमल्स। ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जैसे एग्जांपल ह्यूमंस। बच्चों जो हम यूरिन करते हैं, हम जो टॉयलेट करते हैं, उस यूरिन में जो मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है बच्चों वो यूरिया होता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या हो? अमोनिया हो, वो होते हैं अमोनोटेलिक। और इसका एग्जांपल है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं बच्चों वो अमोनोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक ऐसे एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड हो, और जितने भी बर्ड्स होते हैं बच्चों वो सभी क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं।
बर्ड्स की पोटी अगर आपने देखी होगी तो उसमें व्हाइटिश पोर्शन रहता है, तो वो व्हाइटिश पोर्शन यूरिक एसिड ही होता है। और तीसरा है यूरियोटेलिक, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो, यूरिया हो। और ये जितने भी मैमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारे यूरिन में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया होता है बच्चों। तो इस तरीके से एक्सक्रीशन के बेसिस पे यहाँ पे एनिमल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अमोनोटेलिक जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया हो, यूरिकोटेलिक जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड हो, ठीक है, और यूरियोटेलिक जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया हो। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, तो हमारा टॉपिक था यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीशन समझ आया आपको क्या होता है कि ह्यूमन की ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट के निकालने का जो प्रोसेस होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इसी प्रोसेस को बच्चों कहते हैं हम एक्सक्रीशन। और इसके लिए कौन सा ऑर्गन मेन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वह है किडनी। क्या है वो, किडनी। तो मैंने बताया बच्चों ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो 4 मेन पार्ट से बना होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कितने 4 मेन पार्ट से ही बना होता है। पहला होता है बच्चों किडनी, दूसरा होता है यूरेटर, तीसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा जो होता है बच्चों वो होता है हमारा यूरेथ्रा। तो इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बच्चों अपने फिल्टर कौन करता है, किडनी। किडनी क्या करती है बच्चों, ह्यूमन के ब्लड में जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है इसको अपने अंदर फिल्टर कर लेती है, और फिर ये किडनी क्या करती है, उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को टॉयलेट यानी यूरिन में कन्वर्ट कर देती है, और फिर उस यूरिन को बॉडी से पास आउट हम कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन में जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है बच्चों वो किडनी ही होता है। तो इस तरह से ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 मेन पार्ट से बना होता है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और बच्चों इन चारों ऑर्गन्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे किडनी के बारे में इन डिटेल। थैंक यू।